आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट लगातार गिर रही है, इसके रीजंस क्या है। चलिए एक एक करके पहले रीजन समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इस हफ्ते मार्केट किस रेंज में रह सकती है, कहां तक गिरेगी, कहां तक जा सकती है, सब बातें करेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त जो न्यूज है वो है यूएस इलेक्शंस। आप सब जानते हो भाई 5 तारीख को यूएस में इलेक्शंस है, और जो इलेक्शंस होते हैं, जब इंडिया के लिए इतनी बड़ी चीज थी तो यूएस इलेक्शन पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी चीज है। अब देखो 2 पार्टीज हैं, आप सब जानते हो भाई, एक रिपब्लिकन है और दूसरे डेमोक्रेट्स हैं। रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और जो कमला हैरिस है वो खड़ी हुई है डेमोक्रेट से। अब बात आती है कि जीतेगा कौन और कौन मार्केट के लिए अच्छा है। अब आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, वो कमेंट करके जरूर बताना, बट यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी दोस्ती मोदी जी से बहुत अच्छी है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से ट्रंप की दोस्ती अच्छी है, बट ट्रंप इंडियन लोगों के लिए जो यूएस के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जो वो बॉर्डर के नीचे से मैक्सिको से लोग घुसे हैं ना, मैक्सिको से यूएस में आए हैं, उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। सो ही इज नॉट टू, आप कह सकते हो, पॉजिटिव फॉर इंडियन पीपल, बट इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे लिंक्स हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके साथ साथ इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, इसके अंदर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से हो सकता है मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट भी है। सो यहां पर हो सकता है कि ट्रंप आने की वजह से मार्केट में आपको दोबारा से रिकवरी दिख सकती है। अब अगर कमला हैरिस आती है तो पहली बात तो यूएस के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगी जो कि एक लेडी प्रेसिडेंट होंगी। पॉइंट नंबर 2, इंडियन ओरिजिन से, आप सब जानते हो सेकंड जनरेशन इंडियन है वो, बट पॉइंट यहां पर यह है कि वो इंडियन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी ऐसा काम शायद करेंगी, क्योंकि वो जो बांग्लादेश से लोग आए हैं उन्हें सिटीजनशिप देके वोट बैंक हो रहा है ना, तो वो बाहर नहीं निकालने वाले। कह रहे हैं भैया रोटी कपड़ा मकान सब दो, अपार्टमेंट्स दो, इन्हें सिटीजनशिप दो, क्योंकि मेरा वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं शी इज़ लाइक अ लिबरल। सो अब पॉइंट ये है, उनकी वजह से अगर वो आती हैं तो मार्केट में एक, आप कह सकते हो कि एक रेंज बना के मार्केट या तो ऊपर या नीचे दोनों की साइड कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे सकता है, तो वो देखने वाली चीज़ होगी। तो इस वजह से वॉलेटिलिटी है। अब मार्केट क्या करती है, जो भी चीज़ होने वाली है उसे डिस्काउंट करने की कोशिश करती है। अगर मार्केट को लग रहा है कि भाई कुछ गलत हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, एफआईआई को नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट अभी आप देखोगे तो अभी आप कहोगे चलो सपोर्ट लेवल के आसपास भी खड़ी है, बट पहले से बहुत अच्छी रैली दे रही थी। तो अगर आप देखो मार्केट हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रीमियम पे खड़ी हुई थी। अगर आप पी रेशो के हिसाब से बात करोगे वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहां पर एफआईआई लगातार बेचते जा रहे हैं, उनके बेचने की वजह से ऑल्दो डीआईआई बाय कर रहे हैं, बट फिर भी फॉल कंटिन्यू चल रहा है। अब ये एफआईआई की नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, और हो सकता है वो इलेक्शन से पहले भाई सब कुछ बेच देते हैं, बाद में देख लेंगे, बट सब कुछ नहीं बेच रहे। अगर उनकी ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से बात करोगे वो ह्यूमंगस है, बट उनका बेचना इंपैक्ट डालता है मार्केट पे। पॉइंट यहां पर यह है, एक तो यूएस इलेक्शन हो गया जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है। पॉइंट नंबर 2, जो फेड है वो दोबारा से थर्सडे को अपनी एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। हो सकता है वो दोबारा से इंटरेस्ट रेट को घटाएं। अगर इंटरेस्ट रेट को वो घटाते हैं तो यहां पर 2 चीजें होंगी। अगर इंटरेस्ट रेट 0.25 से घटता है तो हो सकता है मार्केट के लिए अच्छा और मार्केट दोबारा से आपको रिकवरी दिखाए, बट अगर वो 0.5 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को घटाते हैं तो यहां हो सकता है मार्केट इसे पॉजिटिवली ना ले, तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो घटाएंगे तो ज़्यादा घटाएंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट, कम घटाएंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट, नहीं घटाते तो क्या होगा, अगेन एक वॉलेटाइल सिचुएशन। अब यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी हवा तो यही चल रही है मार्केट में कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब थोड़े से एज के साथ अभी, मतलब आप अगर देखोगे एक तरीके से तो इंटरनेट पर भी आपको समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा थोड़ी सी ज्यादा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो फेड का चेयरमैन है उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला था कि मैं 0.5 बेसिस से इंटरेस्ट रेट्स को कम करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो फेड का चेयरमैन है वो जा सकता है। अगर वो हट गए तो अगेन एक वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन है। तो ये वॉलेटिलिटी कोई मार्केट अभी डिस्काउंट कर रही है, ऐसा हुआ भी कुछ नहीं है, बट हो सकता है, तो मार्केट इसके बेसिस पे चल रही है। अब यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपने इंडिया विक्स को भी देख लिया होगा भैया, जो इंडिया विक्स है, निफ्टी विक्स, ये भी भागता जा रहा है। तो अभी लगभग आज 17 से ऊपर निकल गया था, 16.69 पे खड़ा हुआ है। अब मार्केट में कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन होती है तभी विक्स बढ़ता है, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। सो इस वक्त अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो निफ्टी का जो स्ट्रैडल का प्राइस चल रहा है लगभग 400 रुपए के आसपास चल रहा है।
अब अगर आप इस स्ट्रैडल का प्राइस लेकर चल रहे हो तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो प्रीमियम बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर सिंपली अगर हम एक वीकली रेंज देखें, सो आप यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर पर वीकली रेंज देख सकते हो। सो अगर आप सपोर्ट लेते हो 23,783, तो मैं यहाँ पर आके 23,783 पर एक लाइन लगा लेता हूँ। सो ये जो आपको रेंज मिल रही है ये ऑप्शन के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग है। अब अगर आप आज देखोगे तो लगभग आज मार्केट ऑलमोस्ट इसी जगह से रिवर्सल लिया है। सो ये एक वीकली रेंज है जिसके अंदर मार्केट के रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट ने इस रेंज को आज रिस्पेक्ट किया है। और अगर आप अपसाइड की रेंज लेके चल रहे हो तो 24,628, तो इस हफ्ते मतलब थर्सडे तक मार्केट में वॉलेटिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट गिरेगी, मार्केट बढ़ भी सकती है। तो अगर आपको अपसाइड मूवमेंट भी दिखता है तो 628 के आसपास से आपको यहाँ से 28 तक ले लेते हैं, ये आपको एक रेंज मिल सकती है मोटा मोटा। इस रेंज के अंदर मार्केट के ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहो तो इन लेवल्स को, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि भैया अगर ये लेवल है तो बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स होंगे? बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो अगर सपोर्ट देखें 50,831, सो हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। 50,831 यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है और एक जस्ट मैं यहाँ पर कहीं एक लाइन लगा देता हूँ। तो ये जो एक लेवल हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है 52,785, तो 52,785। तो इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकती है। अब अगर आप इस रेंज को देखोगे तो ये इस हफ्ते की रेंज 3.82% की है, जो कि एक बड़ी रेंज होती है, एक वॉलेटिलिटी वाली कंडीशन है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अपनी पोजीशन साइजिंग को देखकर ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादातर लोग नुकसान करते हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बेटर क्या है कि आप वॉलेटिलिटी को हो जाने दीजिए। तो थर्सडे तक मेजर वॉलेटिलिटी वाली कंडीशंस है। फ्राइडे से मार्केट को जिस डायरेक्शन में निकलना होगा वो आपको दिख भी जाएगा। सो थर्सडे तक की जो रेंज है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और सीधी सीधी बात है, मैंने आपको रीजंस भी बताने की कोशिश करे हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब निफ्टी की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। निफ्टी की रेंज जो है वो लगभग 7% की है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट किसी भी साइड में मूव कर सकती है, प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा है। सो आपको सोच समझ के ट्रेड करना। बाकी आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले हैं, कमला हैरिस एज यूएस प्रेसिडेंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को पता लगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्यों है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब मार्केट गिर रही होती है ये बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अभी शेयर्स, ETF, म्यूचुअल फंड्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर सिंपली एक हाई भेजिए, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिससे आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सकता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।